नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक। आपके साथ मैं नेहा बाथम। शुभेंदु का संग्राम। जी हां, पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और नामांकन से ठीक पहले पूजा पाठ और भव्य रोड शो का आयोजन किया गया था। पूरी खबर हम आपको विस्तार से दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस 14 मार्च यानी कि रविवार को अपना घोषणा पत्र जारी कर सकती है। तृणमूल कांग्रेस कल ही अपना घोषणा पत्र जारी करने वाली थी, लेकिन बुधवार शाम ममता बनर्जी के चोटिल होने की वजह से घोषणा पत्र जारी करने का ये कार्यक्रम टालना पड़ गया था। अब ये तय हो गया है कि कल घोषणा पत्र 14 मार्च को घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। टीएमसी का घोषणा पत्र 14 मार्च को आएगा। गुरुवार को पहले ये जारी होना था, लेकिन अब ममता बनर्जी के चोटिल होने के चलते इसे 14 मार्च तक के लिए टाल दिया गया है। तो शुभेंदु अधिकारी ने आज औपचारिक तरीके से नंदीग्राम से चुनावी संग्राम का शंखनाद कर दिया। आपसे थोड़ी देर पहले आज हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी ने नामांकन दाखिल किया। नंदीग्राम में शुभेंदु का मुकाबला पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से है। ममता ने 10 मार्च को पर्चा दाखिल किया। 2016 में शुभेंदु यहां से चुनाव जीत चुके हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी मौके पर मौजूद थी। धर्मेंद्र प्रधान भी पदयात्रा में साथ थे। शुभेंदु नामांकन दाखिल करने पहुंचे, लेकिन दोनों मंत्रियों को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। पदयात्रा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें शुभेंदु अधिकारी के साथ धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी मौजूद थी और ये पूरा काफिला पूरे लाव लश्कर के साथ दो प्रमुख चेहरों के साथ शुभेंदु अधिकारी आगे बढ़ रहे थे और इसके बाद ही उन्होंने नामांकन की प्रक्रिया को अंजाम दिया। लेकिन इस बीच हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई कि कैसे आज सुबह से ही शुभेंदु अधिकारी का ये नामांकन का कार्यक्रम तय था। नामांकन से पहले शुभेंदु ने रोड शो किया और रोड शो के दौरान रैली में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और धर्मेंद्र प्रधान जैसे बीजेपी के प्रमुख चेहरे शामिल हुए। रैली में भाषण के दौरान स्मृति ईरानी ने नया नारा दिया। स्मृति ने कहा कि नंदीग्राम कहता है जय श्री राम। के बोलते চাই कि শুভেন্দু দা আপনাকে যত লোক এখানে এসেছে আশীর্বাদ জানানোর জন্য, ওটা দেখেই এখন দিদিও জানতে পেরেছে কে বলেছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় জয় श्रीराम। उस विश्वास के साथ कि राम राज्य की कल्पना जो न्याय की है, इस गौरव के साथ कि राम राज की कल्पना जो महिला सम्मान की है, इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है, एक बार फिर एक स्वर में हम बोले मां भारती के चरणों में शीश झुकाकर भारत माता की, आभार बोलছি भारत माता की, भारत माता की। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে। দাদা নগণ্য দিক আওয়াজটা পৌঁছানো উচিত। বলো, বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে, সবার মুখে भारत माता की। तो स्मृति ईरानी ने आपने देखा कि कैसे भाषण में जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। वहीं स्मृति ने कहा कि मैं ममता दीदी से कहना चाहती हूं कि आप खेला करो और मोदी परिवर्तन करेंगे। जय मां दुर्गा मूर्ति विसर्जन होते जाए ना, सरस्वती पूजा होते जाए ना, আর নন্দীগ্রাম এসে ভোটের জন্য চণ্ডী পাঠ করছে। দিদি বলছে খেলা হবে। আজকে দিদিকে জানাতে চাই তুমি খেলাই করেছো দিদি, বাংলার সাথে খেলাই করেছো, মানুষের জীবনের সঙ্গে খেলা করেছো, মহিলার সম্মান সাথে খেলা করেছো। আর দিদি তোমার খেলাটা রক্ত দিয়ে লাল করেছে বাংলার মাটিকে। আমি আজকে জানাতে চাই দিদি, খেলা করেই ভবানীপুর ছেড়েছো,
দিদি করলেন বাংলায় বাংলার গৃহ প্রকল্প। দারুণ খেল করেছো দিদি, কাজ করছে মোদি আর ফটো তুলছে দিদি। तो शुभेंदु अधिकारी आज औपचारिक तौर पर नंदीग्राम की सियासत में कूद चुके हैं। ममता बनर्जी के बाद आज उन्होंने यहां से पर्चा भर दिया है और पर्चा भरने से पहले उन्होंने यहां के मंदिरों में पूजा अर्चना और हवन किया और फिर भव्य रोड शो के साथ नामांकन दाखिल किया। नंदीग्राम की लड़ाई सियासी है, फैसला यहाँ के वोटर्स को करना है, लेकिन जनता की शरण में जाने से पहले नंदीग्राम से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु अधिकारी भगवान की शरण में पहुँच गए। शुरुआत हुई सिंह वाहिनी मंदिर से। शुभेंदु के मुताबिक मां दुर्गा के इस प्राचीन मंदिर में उनकी पुरानी आस्था रही है। वो जब भी नंदीग्राम आते हैं सिंह वाहिनी के सामने शीश नवाना नहीं भूलते। दुर्गा की मंदिर है, ये हर साल नॉमिनेशन के, ये पहले नॉमिनेशन मेरा नहीं है, नॉमिनेशन ये आस्था का केंद्र है, इसमें नया कोई बात नहीं। सिंह वाहिनी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद शुभेंदु उस शहीद स्थल पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे, जिसे 2007 के नंदीग्राम आंदोलन के दौरान मारे गए लोगों की याद में बनाया गया है। शुभेंदु उस आंदोलन में ममता बनर्जी के साथ थे। यहाँ से शुभेंदु ने करीब 250 साल प्राचीन जानकीनाथ मंदिर का रुख किया। जानकीनाथ मंदिर में पूजा और हवन की भव्य तैयारी थी। शुभेंदु के यहाँ पहुँचने से पहले ही मंत्रोच्चार शुरू हो चुके थे। पश्चिम बंगाल की सियासत में इस तस्वीर को आने वाले कई सालों तक याद रखा गया। जानकीनाथ मंदिर में बनी यज्ञशाला में शुभेंदु अधिकारी ने मंत्रोच्चार के बीच जय श्री राम का जय घोष किया। शुभेंदु अधिकारी अपने नामांकन के लिए निकल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें शुद्ध घी से यज्ञ की आहुति देने के बाद अभी भी कार्यक्रम लगातार जारी है और उनकी पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं या फिर पार्टी लोगों की ओर से आप देखिए यहाँ पर यज्ञ की आहुति देकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और फिर यहाँ पर पूजा पाठ की जा रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से यहाँ पर जीत हासिल कर सके। ममता हो या शुभेंदु, पिछले कुछ दिनों से लगातार दोनों मंदिर मंदिर के चक्कर लगा रहे हैं। साफ जाहिर हो गया है कि चुनावी लड़ाई आस्था साबित करने की लड़ाई में तब्दील हो रही है। लेकिन आज तक ने जब शुभेंदु अधिकारी से पूछा तो उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर चुनाव है। शुभेंदु दा ममता बनर्जी यहाँ पर मंदिर मंदिर घूम रही है, उस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? हिंदू वोटरों को क्या पोलराइज करने की कोशिश की जा रही है? अभी आप कुछ विकास की नाम पर चुनाव होगा। आप भी यहाँ पर यज्ञ और हवन पूजन करने आए हैं? आप भी यहाँ पर यज्ञ? मेरा मंदिर है। ये आपका मंदिर है। नंदीग्राम किसका होगा? हाँ, नंदीग्राम किसका होगा? दीदी को चोट लगा, दीदी बोला कि लोगों ने हमला किया, आपको लगता है ये बात? छोड़ी बेशक चुनाव विकास के नाम पर लड़े जा रहे हैं, लेकिन चुनावी जंग में ये मुद्दा अक्सर पीछे छूट जाता है। 3 दिन में शुभेंदु 3 मंदिरों का दौरा कर चुके हैं। पश्चिम बंगाल की बदलती सियासी हवा को बताने के लिए ये तस्वीर काफी अहम है। भगवान को खुश करने के बाद बारी आई जनता की। पूजा अर्चना कर शुभेंदु रोड शो की शक्ल में नामांकन दाखिल करने के लिए रवाना हो गए, लेकिन जय श्री राम का जय घोष यहाँ भी जारी रहा। शुभेंदु के लिए हल्दिया का ये मैदान पुराना है। शुभेंदु यहाँ के लिए नए नहीं है, नया सिर्फ शुभेंदु का सिंबल है। যে তৃণমূল কংগ্রেস একটা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে এবং এর রাজনৈতিক বিশ্বাসযোগ্যতা পশ্চিমবঙ্গে শেষ হয়ে গেছে এবং এই একটি দলে তার নেত্রী এবং তার যে ভাইপো এর বাইরে বাকি কারোরই কোনো সম্মান নেই, মর্যাদা নেই, অধিকার নেই, কথা বলার জায়গা নেই, সিদ্ধান্তে নীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ নেই। অর্থাৎ বাকি সবাই ল্যাম্পপোস্ট এবং এই জায়গা থেকে বাংলাকে উদ্ধার করার লক্ষ্য নিয়ে আমরা নেমেছি। शुभेंदु को जीत का टॉनिक देने के लिए यहाँ बीजेपी के कई दिग्गज मौजूद थे। दिल्ली से केंद्रीय मंत्री पहुँचे थे तो पश्चिम बंगाल बीजेपी के दिग्गज प्रचारक भी थे। सबने शुभेंदु के हक में जमकर आवाज बुलंद की।
शुभेंदु अधिकारी एक अच्छे मतों से यहाँ जीतेंगे। जनाधार वाला नेतृत्व है, हमें कोई संदेह नहीं, रत्ती भर भी संदेह नहीं है। शुभेंदु अधिकारी एक बहुत बड़े मार्जिन से यहाँ जीतेंगे। इस संकल्प के साथ कि राम राज्य की कल्पना हर व्यक्ति तक विकास पहुंचाने की है, बोलছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে। भारतीय जनता पार्टी नंदीग्राम के संग्राम का औपचारिक शंखनाद हो चुका है। अब इंतजार है 1 अप्रैल का, जब जनता फैसला सुनाएगी। अनुपम मिश्रा और पौलमी साहा के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक। तो ममता बनर्जी अगर पश्चिम बंगाल की सीएम हैं तो नंदीग्राम शुभेंदु का गढ़ बताया जाता है। लिहाजा नंदीग्राम की चुनावी लड़ाई को साल का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला कहा जा रहा है। क्या है शुभेंदु की ताकत, कैसी है उनकी शख्सियत, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। पश्चिमी मिदनापुर के कॉलेज ग्राउंड में भारी जन सैलाब के बीच शुभेंदु अधिकारी ने गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में जिस अंदाज में बीजेपी का दामन थामा था, उसी वक्त साफ हो गया था कि बंगाल के चुनावी संग्राम में बीजेपी शुभेंदु को कितना अहम मानकर चल रही है। आज जब नंदीग्राम में शुभेंदु के नामांकन में बीजेपी ने पार्टी के दिग्गज नेताओं की फौज लगाई, तो पश्चिम बंगाल बीजेपी में शुभेंदु की अहमियत पर एक बार फिर से मुहर लग गई। पश्चिम बंगाल की सियासत में शुभेंदु अहम है, क्योंकि वो उस अधिकारी परिवार से आते हैं जिसका 2 दशक से मिदनापुर इलाके में दबदबा है। अधिकारी परिवार ने मिदनापुर में न सिर्फ टीएमसी की मजबूत बुनियाद रखी, बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में लगातार जीत भी दर्ज की। परिवार के पुरोधा यानी शुभेंदु के पिता 89 साल के शिशिर अधिकारी 2019 में तीसरी बार लोकसभा चुनाव जीते। वो मनमोहन सरकार में मंत्री भी थे। शुभेंदु पहली बार 2006 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा पहुंचे थे। 2009 और 2014 में तुमलुक से लोकसभा चुनाव जीते, लेकिन ममता सरकार में मंत्री बनने के लिए लोकसभा की सदस्यता छोड़ दी और फिर नंदीग्राम से विधायक बन गए। शुभेंदु अधिकारी के छोटे भाई दिव्येंदु अधिकारी भी 2009, 2011 और 2016 में विधानसभा पहुंचे। बाद में शुभेंदु के इस्तीफे से खाली हुई सीट पर लोकसभा पहुंचे। 2019 में भी उन्होंने ये सीट बरकरार रखी। शुभेंदु को उनकी अद्भुत संगठन क्षमता और करिश्माई व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। पूर्वी और पश्चिमी मिदनापुर के साथ बांकुरा और पुरुलिया में टीएमसी को मजबूत करने का श्रेय उन्हीं को दिया जाता है। इन जिलों में लोकसभा की 9 और विधानसभा की 63 सीटें हैं। माना जाता है कि इनमें आधी सीटों पर शुभेंदु का दबदबा है। यही वजह है कि शुभेंदु को ममता के सियासी उत्थान का शिल्पकार माना जाता है। साल 2007 में ममता बनर्जी के नेतृत्व में जिस नंदीग्राम आंदोलन ने बंगाल में लेफ्ट के राज को उखाड़ फेंका था, उस आंदोलन का शिल्पकार शुभेंदु अधिकारी को ही माना जाता है, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की सत्ता हासिल हुई थी। हालांकि अब ममता समर्थक शुभेंदु की अहमियत को नहीं मानते। आज जो नंदीग्राम का आदमी लोग एक इकट्ठा होकर आंदोलन किया था, किसको देख के किया था? एक मात्र नेतृत्व ममता बनर्जी, अधिकारी का कोई नहीं था। अधिकारी कहाँ से आया? नेत्री ममता बनर्जी को देख के आया। उसके आगे कोई आदमी नहीं उसको पूछता था। बीजेपी में शामिल होने के बाद आज तक से बातचीत में शुभेंदु ने खुलासा किया था कि उन्हें ममता का साथ क्यों छोड़ना पड़ा। ये सबको लेफ्ट को बना दिया। काम करने का कोई स्कोप नहीं है, इसलिए सही वक्त पर मैं सही आवाज उठाया। मैं पिछले मार्च अप्रैल महीने से कैबिनेट में एब्सेंट हुआ। 1 साल से मैं डिफरेंस बना रहा हूं। शुभेंदु का आरोप है कि टीएमसी में कोई कितना भी बड़ा नेता हो, ममता और अभिषेक बनर्जी के अलावा किसी की नहीं चलती। मंत्री होते हुए भी किसी को भी कुछ करने की छूट नहीं। 11 का मेरा ऊपर जो इंटरनल पार्टी का चर्चा, 2014 का चर्चा, ये मंत्री बनाया, मैंने खुद नहीं मांग नहीं, लेकिन शुभेंदु अब बंगाल में बीजेपी की जीत के शिल्पकार बनने के लिए तैयार हैं। नंदीग्राम से नामांकन उसकी अहम कड़ी है। इंद्रजीत कुंडू और अनुपम मिश्र के साथ चित्रा त्रिपाठी, नंदीग्राम, आज तक।